बागेश्वर उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। जिले की सीमाएं 3 दिन के लिए सील कर दी गई हैं। बागेश्वर उपचुनाव के लिए मंगलवार को वोट डाले जाएंगे। 8 सितंबर को वोटों की गिनती होनी है। अब घर घर जाकर लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं प्रत्याशी। बागेश्वर में पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद उपचुनाव की नौबत आई है। लंबी बीमारी के बाद चंदन रामदास का निधन हो गया था और उसके बाद अब यहां पर उपचुनाव हो रहा है। चुनाव प्रचार में सभी ने अपनी ताकत झोंकी। हालांकि अभी चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। अब पार्टी प्रत्याशी, अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी लोगों को घर घर जाकर उनसे बात कर रहे हैं। विधानसभा सीट के लिए लगातार सभी पार्टियों ने दावे किए हैं। राव शफात अली इस वक्त हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। राव शफात अली, बागेश्वर का ये चुनाव जाहिर सी बात है कि सभी के लिए एक अहम चुनाव इस वक्त माना जा रहा है, खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस के लिए। तैयारियों के अलावा ये चुनाव उत्तराखंड की सियासत पर किस तरह का असर डालेगा, हार जीत को लेकर अगर दोनों पार्टियों की बात की जाए तो कांग्रेस बीजेपी की? जी डॉक्टर नासिर, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये चुनाव। हालांकि देखिए बहुत असर तो नहीं, हाँ कांग्रेस को फायदा हो सकता है इसमें, अगर जीतती है तो, जीत दर्ज कराती है तो। भाजपा को बहुत बड़ा फायदा नहीं दिखता है इसमें, लेकिन क्योंकि भाजपा की सीट रही है, 4 से 5 बार यहाँ पर भाजपा के विधायक रहे हैं, तो भाजपा की साख का सवाल है। और क्योंकि 5 प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हैं, पार्वती दास है, बसंत कुमार है कांग्रेस से, भगवती प्रसाद है और अर्जुन कुमार देव और भगवती कोहली है, तो ये 5 कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हैं। सबसे खास बात और अहम बात तो ये है डॉक्टर नासिर के, ये साफ और सुथरी छवि के, बिल्कुल कोई आपराधिक मुकदमा इनके खिलाफ नहीं है, किसी तरह की गलत छवि इनकी नहीं है। ऐसा पहली बार उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। तो सबके अलग अलग दावे हैं, देखिए जीत हार के सबके दावे हैं। भाजपा, कांग्रेस, तमाम जितनी पार्टी, समाजवादी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल हो या फिर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी है। बहरहाल क्योंकि चुनाव प्रचार तो कल ही रुक चुका था, डोर टू डोर कैंपेन भी है, इसके साथ ये भी खत्म हो जाएगी। और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत चाक चौबंद कर दी गई है। यहाँ 1,18,000 से ज्यादा वोटर हैं नासिर इस सीट पर, और क्योंकि 60,000 से ज्यादा पुरुष है, 58,000 से ज्यादा महिलाएं हैं, तो इनके लिए जो वोटिंग स्थल है वो मध्य स्थल करीब 188 बनाए गए हैं, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और मतदेय केंद्र 172 है। और क्योंकि ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ती है, माइक्रो ऑब्जर्वर, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो, परेशानी ना हो, तो 15 माइक्रो ऑब्जर्वर भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से बात करें नासिर, तो यहाँ पर 14 से 44 सुरक्षा कर्मी मौजूद रहेंगे। किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, सुचारू रूप से जो सुबह का मतदान है शुरू हो जाएगा 7 बजे से, वो सुचारू रूप से चलता रहे। इसके साथ ही कुछ गाइडलाइंस भी दी गई हैं निर्वाचन की ओर से कि इस पर एग्जिट पोल नहीं होगा, या फिर दिन में कोई प्रभावित करने वाली वस्तु नहीं डाली जाएगी, वो चैनल हो, अखबार हो या फिर सोशल मीडिया हो, इसके लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। तो अब इंतजार है सुबह का, क्योंकि कल मतदान होगा और 8 तारीख को नतीजे आएंगे डॉक्टर नासिर, इससे कि किसको जीत का ताज जनता ने यहाँ पर पहनाया है। अच्छा राव शफात अली, एक और मैं आपसे बात जानना चाहता हूँ। आने वाले वक्त में देखिए, इसको सेमीफाइनल उत्तराखंड के लिहाज से बहुत से लोग कह रहे हैं, वहाँ के राजनीतिक लोग कह रहे हैं। आपने बताया कि कांग्रेस के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा कांग्रेस में असर पड़ सकता है अगर जीत होती है। बीजेपी की खुद की सीट रही है तो इसलिए उनको ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ये क्या सेमीफाइनल के रूप में देखा जा सकता है लोकसभा चुनाव से पहले कि माहौल कि हाँ किस तरफ लोगों का रुझान है? देखिए थोड़ा बहुत कह सकते हैं डॉक्टर नासिर, क्योंकि देखिए विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उनके मुद्दे, उनके टॉपिक, उनके चेहरे वो अलग होते हैं, लेकिन लोकसभा के मुद्दे, टॉपिक, चेहरे, क्षेत्र ये अलग होते हैं। तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, क्योंकि देखिए भाजपा सत्ता में है उत्तराखंड के अंदर, केंद्र में भी भाजपा है, तो भाजपा के नेताओं की ओर से कहा गया कि ये सीट जीतते हैं तो देखिए विकास होगा। हालांकि कांग्रेस की ओर से ये कहा जाता है कि भाजपा ने यहाँ कुछ नहीं किया, एक बार मौका दीजिए कांग्रेस को। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है क्योंकि लोकल स्तर के मुद्दे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी के 1,18,000 वोटर हैं, बागेश्वर विधानसभा पड़ती है, तो वहां की जरूरतें, वहां के मुद्दे अलग हैं डॉक्टर नासिर। लेकिन लोकसभा क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र हो जाता है, बड़े चेहरों पर दांव खेला जाता है, वो जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि दोनों पार्टियां अपनी हार जीत को लेकर, मान लो बीजेपी ये कहेगी कि देखिए हमारे विकास के कार्यों पर जनता ने मोहर लगाई है, सरकार अच्छा काम कर रही है, और अगर कांग्रेस जीते तो वो कहेगी कि सरकार ने विकास के कार्यों की बात जो कहती है बीजेपी उसको नकार दिया। जी ये आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर नासिर। देखिए अगर यहाँ भाजपा जीतती है, अपनी जीत दर्ज कराती है, तो ये कि पिछले 4 से 5 बार भाजपा के विधायक रहे हैं यहाँ पर, तो उसकी साख बच जाएगी। दूसरा है कि जनता यानी स्वीकार करेगी कि विकास कार्य यहाँ भाजपा ने किए हैं। लेकिन अगर कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता है या फिर दूसरा और कोई प्रत्याशी जीतता है तो उसके लिए वाकई में झटका होगा।
दूसरी पार्टियों के लिए। हालांकि देखिए मुकाबला तो आप जानते ही हैं कि दो बड़ी पार्टियों के बीच में ही है, जी। लेकिन फिर भी जो दूसरे चेहरे हैं उनकी साफ सुथरी छवि का लाभ उनको मिल सकता है। तो यहाँ पर दावे सबकी तरफ से हैं, ठीक। दावों में किसी की कोई कमी नहीं है। 5 के 5 प्रत्याशी दावा कर रहे हैं कि वो ही जीत दर्ज कराएंगे। जी बहुत शुक्रिया राव शफात अली इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।